लखनऊ महोत्सव में आज बिखरेगा गुलाम अली के सुरों का जलवा। शिवसेना के विरोध के चलते चाक चौबंद सुरक्षा। यूपी शिवसेना प्रमुख घर में नजरबंद। और मुंबई में मेसबा के नाम पर जिस्म फरोशी का भंडाफोड़। सेंट्रल एवेन्यू रोड में से 6 विदेशी समेत 7 लड़कियां गिरफ्तार। स्पा सेंटर के मैनेजर भी चढ़ा हत्थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। श्री राधे मित्रों, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष। जी हाँ आचार्य जी, जब आप सुबह ऑफिस जब यहाँ पर ऑफिस आने के लिए आप निकले होंगे घर से, तो अपने आप को आईने में निहारा होगा। बिल्कुल कंचन, तब भी निहारा था और यहाँ भी आके निहारा मैंने। जी, हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। जब भी अपने घर से निकलते हैं तो सबसे पहले अपने आप को आईने में देखते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या फिर कोई कमी तो नहीं रह गई, क्योंकि आप जब बाहर निकलते हैं तो आपकी जो लुक है वो ही लोगों को आकर्षित करती है। ऐसे में आईने का आपके जीवन में एक बहुत ही अहम रोल है, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन इसी आईने का आपके किस्मत के साथ क्या है कनेक्शन, आज हम आपको ये बताने वाले हैं। तो चलिए, ये रहस्य, ये राज खुलने वाला है आज। क्या बताएंगे आप? बिल्कुल, देखिए दर्पण का मुख्य गुण क्या है, आपको वास्तविकता से परिचित करना। दर्पण का सबसे मुख्य गुण यही होता है और इसी गुण के आधार पर कुछ ज्योतिषीय गुण भी इसके अंदर आ जाता है। आपको आपके बारे में बताना कि आप कैसे लग रहे हैं, आपके चेहरे पर दाग है, आप गंदगी अपने साथ लिए हैं, उसको साफ करना है। आपको आईना दिखाता है वक्त, समय। आईने के अब हम ज्योतिषीय गुण पे आते हैं। ज्योतिषीय गुण यह है कि आईना जहां भी लगेगा उस चीज को विस्तार देगा। मसलन एक दीवार पर एक आईना टंगा है तो अब दीवार वहां पर नहीं दिख रही है, आईने के अंदर उसका एक गहराई आ गया। वो गहराई, वो विस्तार, यही ज्योतिष पकड़ लेता है कि विस्तार कहां होना चाहिए। वास्तु के अनुसार भी कुछ चीजों को हम यहां पर समाहित करेंगे, वास्तु के अनुसार बताएंगे। तमाम ऐसे रहस्यात्मक पहलू आपके समक्ष आज रखेंगे जो अब तक आप जिनसे अनभिज्ञ थे, अनजान थे। उन रहस्यात्मक पहलुओं को अगर आप समझ जाएंगे तो आईने का उपयोग करके सही दिशा में अपने जीवन में तमाम खुशियों को ऐसे ही बुला लेंगे। ज्यादा मशक्कत नहीं करना है, बस शीशे को उठाकर, आईने को उठाकर, दर्पण को उठाकर कहीं से कहीं लगा देना है। तो बस आज समझते रहिएगा एक एक बारीक जानकारी। बाथरूम में तो हर किसी के आईना होता है, वहां पर कहां रहना चाहिए। इसके अलावा बेडरूम में अगर रखा जाए तो कहां रखा जाए, क्या शुभ भी है या सिर्फ अशुभ है, हर एक बारीक तथ्यों से आज पर्दा उठा देंगे हम। और साथ ही साथ कुछ अनसुलझे प्रश्नों का भी उत्तर आप तक पहुंचेगा। इसके अलावा अगर हम आपको बात करें कि आज किचन पिटारा में क्या है, देरी के चलते अगर नुकसान हो जाता है, कहीं आप विलंब के शिकार हो रहे हैं, छोटी छोटी चीजों में हमेशा आप विलंब से पहुंचते हैं, ट्रेन छूट जाना, फॉर्म एग्जामिनेशन हॉल में ना पहुंचना, तमाम ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, तो आज का किचन पिटारा आपके लिए है। जी हाँ, और पूरे दिन का आपका ये साथी यानी कि ये लकी अक्षर जो पूरे 24 घंटे आपका साथ निभाता है और आपके हर काम बना जाता है। लकी अक्षर भी आपकी राशि के अनुसार बस हम आपको आगे देने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच के बारे में। तो किसी भी खास काम के लिए, यात्रा के लिए अपने घर से जब भी आप निकलें तो लेकर जरूर चलें रक्षा कवच।
चलिए, आज के दिन कहीं यात्रा पर जा रहे हैं आप, उससे पहले अपने आप को सुरक्षित करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी। सरसों के तेल में छोटी उंगली हल्का सा डिप करके, स्पर्श करके और फिर धुल लीजिए। फिर आप घर से प्रस्थान करें आज के दिन निकलने से पहले। और कल के दिन जब आप घर से प्रस्थान कर रहे हैं तो दाहिने हाथ के अनामिका उंगली से नाभि स्पर्श करके, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली मतलब राइट हैंड की रिंग फिंगर से नाभि स्पर्श करके 3 बार रिंग का जाप करना है और उसके बाद घर से निकल जाइए। हर जगह आपकी जय जयकार रहेगी, आप सुरक्षित रहेंगे, प्रकृति के करीब रहेंगे। जी हाँ, और आप सफल भी होंगे क्योंकि सक्सेस की भी आपको दी जा रही है हर दिन की। और आज की तारीख में या कल की तारीख में किसी भी तरह का इम्तिहान है, और खास तौर पर बच्चे जिनके अभी प्री बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, आपकी हर तरह की टेंशन दूर हो जाए और पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा रहे और अच्छे से आप जो है परीक्षा करके आए और सक्सेस लेकर आए। इसके लिए लेकर चलें सक्सेस की। आज के दिन के निमित्त एक हल्दी का टुकड़ा आपको प्राप्त करना है, यह आपके समक्ष है। सरसों के तेल से एक बार स्पर्श कर लीजिएगा। बृहस्पति से हम खास तौर पर शुभता की कामना करेंगे। इसके बाद इस हल्दी के टुकड़े को बच्चे के सर से 3 बार वारिए और घर के पीछे कहीं पर रख दें। घर के पिछले हिस्से में, मुख्य द्वार से सबसे लास्ट वाला जो रूम हो वहां पर कहीं पर रख दीजिए। और जब शाम को परीक्षा देकर के बच्चा वापस आ जाए तो उसके बाद इसे ले जाकर किसी पेड़ के पीछे, पीपल के पीछे उसके नीचे अर्पित कर दीजिए। अब कल के दिन का खास तौर पर सक्सेस, एक नीम की पत्ती लेना है, उसको नमक से एक बार छू लेना है, स्पर्श कर लेना है, बच्चे के सर से उल्टा वालना है, 3, 5, 7 कितनी भी संख्या में कर सकते हैं। इसके बाद एक गिलास पानी में उस पत्ती को डिप कर दीजिए, डाल दीजिए। गिलास को पुनः बच्चे के मस्तक से स्पर्श करना है। इसके बाद अब आप बच्चे को परीक्षा के लिए भेज दीजिए और जो जल है जिसमें आपने नीम की पत्ती, जिसमें नमक लगा था, डाला हुआ है, उसे आप किसी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। जी हाँ, और हर दिन आईने में अपने आप को देखकर आप निकलते हैं और ये सिर्फ देखने मात्र तक ही आईना जो है सीमित नहीं हो जाता है, ये दिन भर आपके जीवन पर इसका प्रभाव भी पड़ रहा है। आईना अगर आपके घर की दक्षिण दिशा में या फिर उत्तर दिशा में लगा हुआ है तो क्या ये शुभ है या अशुभ है, और ऐसी दिशा में होने से फायदा क्या हो सकता है या नुकसान, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन मुंगेर से मीनू जुड़ी हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। हेलो, मेरा नाम मीनू है। राधे राधे पंडित जी। श्री राधे मीनू जी, श्री राधे। मेरा डेट ऑफ बर्थ जी 8 सितंबर 1989। जी हाँ। समय 6:35। शाम का? हाँ, शाम का। और जन्म स्थान भागलपुर। जी, क्या सवाल है मीनू जी आपका? मेरा सवाल है कि मेरी जॉब कब तक होगी जी, और मेरी शादी कब तक होगी, और मेरी जॉब किस क्षेत्र में होगी। बिल्कुल मीनू जी, देखिए आपकी कुंडली भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, शुक्रवार का जन्म आपका है, राहु की महादशा चल रही है। जॉब तो आपको सरकारी मिल सकती है मीनू जी, प्रयास तेज कर दीजिएगा। विवाह के निमित्त आपका प्रश्न, विवाह में अभी थोड़ा सा विलंब रहेगा। एक तो योग अभी अभी जस्ट बीतने वाला है मई तक, लेकिन अभी विवाह का कोई आसार दिख नहीं रहा है। कारण अभी शनिदेव सिंह राशि पर, जो आपके सप्तम भाव की राशि है, वहां पर दृष्टि डाल करके विलंब कर रहे हैं। तो अब 1.25 वर्ष 1.5 वर्ष कम से कम विलंब मान के चलिए। 2017 जून के बाद शादी का संयोग बनेगा। तब तक के लिए रविवार का व्रत जरूरी है आपके लिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी और नौकरी के लिए भी। साथ ही साथ आप एक तांबे का कड़ा जरूर धारण करिए, जिससे आपको शुभता मिले। जी हाँ, और चलिए अब आपको बताते हैं कि दिशाओं का आईने के साथ भी एक कनेक्शन है, क्योंकि सही दिशा में आईने का होना बहुत जरूरी है। आईना जो कि आपका अक्स आपको दिखाता है आप कैसे दिख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, अपने आप को आप हर दिन निहारते हैं आईने में। अपने आप को देखकर ही आप जब भी कहीं निकलते हैं तो आईने में जरूर अपने आप को आप देखते ही हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे 2 दिशाओं से, जिनमें से एक है उत्तर और दूसरी है दक्षिण, यानी कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। आचार्य जी, जानना चाहेंगे कि इन दिशाओं में क्या आईना लगाना शुभ होता है? अगर शुभ है तो किस तरह से लाभ भी देता है, ये भी विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए अगर आप उत्तरी दीवार पर आईना लगाते हैं, हमने नॉर्थ से स्टार्ट किया है। उत्तरी दीवार पूर्वजों की दीवार होती है, इसलिए हमने उत्तर लिया। वैसे तो दुनिया पूरब से चलती है, लेकिन हमने शुरुआत उत्तर दिशा से लिया, अपने पूर्वजों से लिया। ज्योतिष कहता है कि उत्तरी दीवार पर आईना बेहद शुभ है।
दो राय नहीं इसमें। अब वजह क्या है? सबसे पहली चीज, हम अपने जीवन में सब कुछ पाने के लिए धन की अभिलाषा और आकांक्षा रखते हैं। धन उत्तर दीवार से आती है, उत्तरी दिशा से आती है। दीवार का मतलब उस दिशा से आती है। कुबेर की दिशा होती है। जब हम यहां पर आईना लगाते हैं तो उत्तरी दीवार को हम, उत्तरी दिशा को हम बहुत ज्यादा विस्तार देते हैं, वहां पर डेप्थ देते हैं, गहराई देते हैं, जो कि महाशुभ है, कुबेर की दिशा है। उसको हमने अवरोधित नहीं किया, बाधा नहीं। प्रकृति ने तो दीवार दिया, कहीं ना कहीं तो दीवार रहेगा ही, लेकिन जैसे ही हमने आईना लगाया वहां पर हमने उसको विस्तारित कर दिया। तो यहां पर आईना लगाना बेहद शुभ रहेगा, लेकिन दीवार के मध्य में होना चाहिए, या अगर बढ़ें तो थोड़ा सा दक्षिण मतलब राइट हैंड साइड में दाहिने हाथ की तरफ दीवार के बढ़ जाइएगा, लेकिन बाईं तरफ ना बढ़िएगा। मध्य द बेस्ट प्लेस है। महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहता है उत्तरी दीवार पर। वजह क्या है? पूर्वजों का बहुत आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि हमने उनको विस्तारित किया, उनको फैलाया, उनको बाधा नहीं है। तो उत्तरी दीवार पर अगर आपने आईना लगाया है, दर्पण लगाया है, तो आप वहां रहने दीजिएगा, बहुत शुभ होगा। अब बात दक्षिणी दीवार, थोड़ा सा मध्यम फल देने वाला है। कुछ एक राशियों के लिए ये पॉजिटिव होता है, लेकिन सामान्यतया दक्षिणी दीवार पर आईना लगाना शुभ नहीं होता है। वजह क्या है? यह दीवार की जो ये दिशा है, ये मंगल की दिशा होती है। मंगल एक क्रूर और आक्रामक ग्रह है, तो हमने क्रूरता और आक्रामकता को हमें विस्तार नहीं देना है, उसको हमने रोकना है, अवरोधित करना है। मेष, सिंह, वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये पॉजिटिव होता है, शुभ फल देता है, लेकिन अन्य के लिए कोर्ट कचहरी, झगड़े, लड़ाई आदि के संकेत दे देता है। हमने बताया ना मंगल की दिशा है, और मंगल जब आप किसी से लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, उलझ जाएंगे, तो ऑब्वियस है कि आप कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसेंगे। सबसे बड़ी बात, बच्चों के लिए दिक्कत करता है, बच्चे भटकाव की तरफ बढ़ जाते हैं। तो दक्षिणी दीवार पर हमारी तरफ से, हमारे शोध के अनुसार बहुत अधिक हम रिकमेंड नहीं करेंगे। मेष, सिंह, वृश्चिक वाले लगा सकते हैं, लेकिन अगर उत्तरी तरफ विकल्प है तो आप दक्षिण पे मत लगाएं तो बेहतर है। बाकी दिशाओं में क्या फल देगा, पूरब और पश्चिम में क्या फल मिलने वाला है, आगे बताएंगे। जी हाँ, और घर में एंटर करते हैं और सामने ही आईना लगा हुआ है, तो क्या ये शुभ होता है कि नहीं? ये भी थोड़ी देर में बताएंगे। वास्तु और ज्योतिष एक साथ जुड़ा हुआ है। आज का कार्यक्रम बहुत ही अहम है, लगातार आप हमारे साथ बने रहें। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस बार का जो फरवरी का महीना है बेहद ही शुभ है, क्योंकि इस बार आए हैं पूरे 5 सोमवार, और जो कि यानी कि महादेव की कृपा से इस बार सोमवार की शुरुआत हुई है। पहले सोमवार यानी कि 1 फरवरी को तो हमने आपसे व्रत रखवाया था और कहा था कि पहले दिन जब आप व्रत करें तो किस विधि के अनुसार आपको व्रत का जो है पालन करना है, ताकि इस साल यानी कि 2016 में आपकी शादी जरूर हो जाए। और कल दूसरा सोमवार आ रहा है, दूसरे चरण का दूसरा जो पहलू होगा, कल हम आपको बताने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए कल दूसरे कदम की तरफ हम आप बढ़ेंगे। वो कन्याएं जो अब तक अविवाहित हैं, विवाह के योग्य हो गई हैं, और किन प्रकार ग्रह जनित दोषों के कारण अब तक विवाह नहीं हुआ है, तो कल का दिन आपका है। पहला तो सोमवार बीत गया है, हम उसको पूर्ण करते चल रहे हैं और 5 सोमवार तक पहुंचना है। कुछ कारण से अगर पहला रह गया है तो अभी 4 मौके आपके पास हैं, जिसमें से कल दूसरा मौका है। ये किसी कीमत पर चूकना नहीं चाहिए। एकदम से हमारे साथ बैठिएगा, अपने रिश्तेदारों को बैठाइएगा कि लाइव इंडिया लगाएं, कल आज और कल लगाएं, क्योंकि ऐसा मौका बहुत रेयर आता है। सुमंगल विग्रहया लिंगित वामांग विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। शिवाय नमः ओम शिवाय नमः, शिवाय नमः ओम नमः शिवाय। 4 साल बाद आए हैं ये 4 चमत्कारी, ये 5 सोमवार, तो आपको ये कल जो है कार्यक्रम जरूर देखना है। वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि बिना सोचे समझे आप कुछ भी बोल जाते हैं, यानी कि अपनी वाणी पर आपका नियंत्रण नहीं है, तो ऐसे में सावधान, क्योंकि हो सकता है आपको बड़ा नुकसान। बहुत ही अहम जानकारी दोपहर 2:30 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। I just wanted to live my own life.
आयुर्वेदिक फेस क्रीम। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बहुत ही अहम विषय पर बात कर रहे हैं। बात हो रही है आपके घर के मिरर यानी कि दर्पण यानी कि आईने के बारे में। घर के किसी खास दिशा में आपने आईना लगाया हुआ है, लेकिन क्या उस दिशा में आईना होना शुभ भी है कि नहीं? जैसे ब्रेक से पहले हमने आपको बताई दो दिशाएं, यानी कि उत्तर की दीवार पर या फिर दक्षिण दिशा की दीवार पर अगर आपने आईना लगाया हुआ है तो इनमें से कौन सी दिशा है जो काफी शुभकारी रहेगी आपके लिए? उत्तर दिशा मेरे को समझ में आई थी कि काफी शुभकारी है। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट डायरेक्शन जो होती है या पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट डायरेक्शन जो है, इस दिशा में अगर आईना लगा हुआ है तो ये कितना शुभकारी है आपके लिए और क्या कुछ लाभ पहुंचा सकता है, आइए जानते हैं। जी देखिए, पूर्वी दीवार पर आईना लगना यह सबसे उत्तम है, नंबर 1 पे आता है, ये टॉप पे आता है। पूरब दिशा महाशुभ दिशा, सूरज की दिशा, आत्मा की दिशा, उन्नति की दिशा, पदोन्नति की दिशा। मतलब पूरब दिशा से जितना आपका गहरा नाता रहेगा, किसी के लिए भी अपवाद स्वरूप कुछ राशि लग्न को छोड़कर, कुछ नक्षत्र को छोड़कर, वो शोध मेरा अलग है, कभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे किस राशि वाले को किस दिशा में बढ़ना चाहिए, कभी इस पर भी हम कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। लेकिन अभी आईने की बात करते हैं, हम दर्पण की बात करते हैं। तो पूर्वी दीवार पर आईना का रखना या लगाना महाशुभ है। आप यहां पर जरूर लगाएं और लगाना ही चाहिए। हर किसी को पूर्व दिशा में एक दर्पण दीवार पर जरूर टांगना चाहिए। निश्चित रूप से यह हर किसी के लिए उत्तम फलदायी रहेगा, हर किसी के लिए। जनरली अगर देखा जाए तो सामान्यतः हर किसी के लिए शुभ होता है। आईने पर अगर सूर्य की रोशनी पड़ती है, ऐसे जगह पर है जहां आसपास में विंडो हो, अगर आप उसको खोलें तो सूर्य देव का प्रकाश उस पर पड़ जाए तो समझ जाइए कि चतुर्मुखी विकास मिलेगा। हर क्षेत्र में उन्नति, संततिवान रहेंगे, धनवान रहेंगे, ऐश्वर्यवान रहेंगे, प्रसिद्धिवान रहेंगे, सब कुछ आपको बंधु बांधवों से आपको प्रकृति भर के रख देगी। तो इतना शुभ रहेगा अगर आप पूर्वी दीवार पर लगाते हैं। अब आती है बारी पश्चिमी दीवार। पश्चिम दीवार पर आईने का लगना, इससे बड़ा अशुभ फलदायी कुछ नहीं होगा। यहां पर आपने शनि और राहु को बल दे दिया, आपने दुख को न्योता दिया है, आपने दुखों को विस्तार दिया, दुखों को बढ़ा दिया। कर्ज बढ़ता है और रोग बढ़ जाता है। अगर किसी की भी इस समय पश्चिमी दीवार पर आईना टंगा हो और कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं हमारे साथ, तो आप देखिए अपने जीवन में स्थिति इस समय आप क्या झेल रहे हैं। महिलाओं को बीमार कर देता है, महिलाओं में बीमारियों का आगमन हो जाता है। और सबसे बड़ी स्थिति बुरी तब होती है जब बच्चों की संगत बिगड़ जाती है। आपके लाख कोशिश के बाद भी बच्चे सही रास्ते पर नहीं आते। जरूर देखिएगा पश्चिमी दीवार पर कहीं आईना तो नहीं टंगा है। कई बार और क्या हो जाता है,
आप वहां पर अलमारी रख दिए। अलमारियों में भी आजकल आईना देने लग गए हैं हाँ, लोग। बिल्कुल। तो अब पश्चिमी दीवार पर आपने अलमारी तो रखा, लेकिन ये नहीं ध्यान दिया कि पश्चिमी दीवार को एक बल मिल गया, वहां से वह एक विस्तार पा गया, वह अशुभ हो जाएगा। तत्काल उसको हटाइए, कार्यक्रम के ठीक दौरान ही हटा दीजिए, क्योंकि शुभस्य शीघ्रम। जी हाँ आचार्य जी, ये तो बात हो रही है डायरेक्शन दीवार पर लगाए हुए आईने के बारे में, लेकिन अब छोटे छोटे जो होते हैं ना आईने, या जी। फिर कहते हैं जो हम अक्सर देखते हैं पर्स में या वॉलेट में महिलाएं खास तौर पर अपने जी। पास कैरी करती हैं ऐसे छोटे छोटे शीशे आईने, जी। तो क्या ये शुभ होता है अपने पास रखना आईना पर्स में या वॉलेट बिल्कुल, में? देखिए ये शुभ होता है, आप इसको रख सकते हैं, इसमें दो राय नहीं। लेकिन हाँ, इसका जो बेस हो, आईने का जो नीचे वाला जो इसकी जो तरल जो नीचे वाला है तली, उस चीज को, बेस को आप ब्लैक ना रखिएगा। कोई भी ऐसा आईना रखें जिसमें नीचे का हिस्सा पीला हो, लाल हो या सफेद हो। काला और नीला हिस्सा या भूरा हिस्सा यह शुभ नहीं होता। चंद्रमा के साथ शनि का प्रभाव शुभ नहीं रहेगा। चंद्र शनि विषयोग बनाते हैं। दर्पण में, आईने में चंद्र कंप्लीटली अपना आधिपत्य रखता है, चंद्र नामक ग्रह, और इसके साथ शनि का प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो इसका आधार जो रहे, जो इसका बेस रहे, वो पीले रंग का हो। चंद्रमा बृहस्पति के साथ मिल जाएगा तो गजकेसरी योग बना लेगा। लाल रंग का होगा मंगल के साथ तो महालक्ष्मी योग बनाएगा। तो हर तरह से बाकी चीजें शुभ रहेंगी, बस नीचे नीला या काला रंग ना रहे। जी हाँ, और आइए अब आपको बताते हैं आज के दिन का और कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल। राहु काल का समय आज का रहेगा 4:30 से लेकर 6 बजे तक। शुभ काम नहीं करना है, काम बिगड़ सकते हैं। कल का राहु काल प्रातः काल 7:30 से ठीक 9 बजे तक। मत करिएगा इसमें भी कुछ, अन्यथा मुश्किलें आएंगी। और आइए अब जानते हैं बहुत ही अच्छे और शुभ समय के बारे में यानी कि गुलिक काल के बारे में। आज का गुलिक काल होता है 3 बजे से लेकर के 4:30 तक। ये वो समय है जब आप शुभ कामों को कर सकते हैं, बिना पूछे अपने आप काम बन जाएंगे। और कल का समय रहेगा दोपहर के बाद 1:30 से लेकर 3 बजे तक। इसमें भी आप शुभ काम कर सकते हैं, हर तरह से काम बनेगा। जी, और हाजीपुर से हमारे साथ संगीता जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार। हाँ, हम पंडित जी से बात करना चाहते हैं। बिल्कुल कीजिए आप। हम बोल रहे हैं जी, हम सुन रहे हैं हाँ आपको। प्रणाम पंडित जी। आशीर्वाद। हाँ, मेरा लड़का के बारे में पूछना है पंडित जी। बताइए। हाँ, उसका जन्म है 1993 का। हाँ, जी। दिन सोमवार है 12:20 में। अच्छा, ये जन्म स्थान त्रिपुरा है। सब बता दिया आपने, तारीख और महीना तो बताया ही नहीं, तो सब बताना बेकार हो गया। 93 में हुआ है, 1993 है। नहीं, हाँ। ये पूरी डेट हेलो। बताएं, डेट और महीना भी बताएं। हाँ, तारीख क्या है? 22 मार्च। 22 मार्च। अब सब फिर से बताइए आप। 12:20 में उसका जन्म हुआ है। ये समय रात्रि का है, दिन का है। दिन का है। 12 मार्च 93। चलिए करिए, प्रश्न करिए आप। हाँ, इसका कैरियर क्या होगा, ये आगे क्या करेगा, चलिए, और इसी ठीक है। के बारे में जानना है। एक समझ गए। प्रश्न और है मेरा। जी, मेरा, संगीता जी। घर कब तक हो जाएगा? जी, देखिए इनकी कुंडली अभी बहुत कम उम्र इनकी है, अभी से नौकरी तो अभी इनकी मिली ही नहीं है कि आप घर वगैरह के लिए बाद में प्रश्न करें। वैसे भी इनके जन्मांक में अपने मकान का संकेत फिलहाल नहीं है, क्योंकि चौथे घर में बृहस्पति बैठा है, लग्नस्थ मंगल है। सेना में ये जा सकते हैं, शनि की महादशा चल रही है। संगत पर ध्यान दीजिएगा, छठे भाव का राहु है, गलत संगत में पड़ने के 100% आसार हैं। शनि, बुध और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं कुंभ राशि में। नक्षत्र इनका पूर्वा भाद्रपद। खास तौर पर दो चीजों पर ध्यान देना है। दिन ढलने के बाद बच्चा बाहर बहुत कम निकले, क्योंकि संकेत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। कारावास योग भी इनकी कुंडली में है, क्योंकि शुक्र सूर्य एक साथ बैठे हैं दशम भाव में, जो कि जेल के भी संकेत दे रहे हैं। शुक्रवार का व्रत कर लीजिएगा आप स्वतः मां संतोषी का, और प्रत्येक शुक्रवार कुछ विधवा महिला को सफेद कपड़ा इनके हाथ से दान करवाएं। जी।
और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कल फरवरी महीने का दूसरा सोमवार है और जितनी भी कुंवारी कन्याएं हैं जो चाहती हैं कि इस साल यानी कि 2016 में उनका विवाह हो जाए तो कल आप व्रत शुरू कर दीजिएगा, यानी कि जब हमारा शो शुरू हो तो आपने व्रत जो है कर लिया हो, तो उसके बाद क्या कुछ विधि आपको अपनानी है ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए सुबह के शो की झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जो हम जानते हैं या जो हमने देखा है, क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। पारादीप में आईओसीएल की तेल रिफाइनरी आज देश को समर्पित करेंगे पीएम मोदी। ओडिशा पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का भी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में एमसीडी हड़ताल का आज 12वां दिन, जगह जगह लगा कूड़ों का अंबार। आज भी कई इलाकों में प्रदर्शन। शिक्षकों के काम पर वापस लौटने से राहत में सरकार। बेंगलुरु में 10 दिन इलाज कराने के बाद आज लौटेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। डॉक्टर बोले खांसी से फिलहाल राहत। दिव्यांश की मौत पर सवालों में घिरी दिल्ली पुलिस, लगा लापरवाही का आरोप। एसडीएम जांच रिपोर्ट में कई तथ्य आए सामने, पिता ने जताई यौन शोषण की आशंका। लखनऊ महोत्सव में आज बिखरेगा गुलाम अली के सुरों का जलवा। शिवसेना के विरोध के चलते चाक